Hello student. In a previous lecture we were discussing the chapter human environment interactions, the tropical and subtropical region, and in this chapter we were discussing the topic life in the Ganga Brahmaputra basin. Today we shall continue this topic life in the Ganga Brahmaputra basin. So let's start our topic. The basin area has varied topography. जो बेसिन एरिया है उसमें विभिन्न प्रकार की ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब होता है कि वहाँ पर किस तरह की ज़मीन है, कैसा है, किस तरह का जो है लैंड है, इसकी बात करते हैं। तो द बेसिन एरिया हैज वेरीड ट्रोपोग्राफी। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। भाई जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पर्यावरण की जो है बहुत भूमिका होती है। जो जैसे आगे हम पढ़ते हैं, द माउंटेन एरिया विथ स्लीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेंस, यानी जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे ढाल होता है ऊपर से, ऐसे वाले वहाँ पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होता है, वहाँ पर लोग नहीं बस सकते। अतः लोग जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो माउंटेन पार्ट है उसमें कम ही लोग रहते हैं। मानव के लिए रहने के लिए सबसे अच्छा जो है मैदानी क्षेत्र है। अगर आप मान लीजिए पहाड़ पे घर बनाते हैं तो पानी कहाँ से करेंगे, तो वहाँ पर नल कैसे लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो पहले नहीं। अब तो सारी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, लेकिन उस समय शुरुआत में जब बस रहे थे तब तो ज़्यादा दिक्कत थी। अब टेक्निक काफ़ी डेवलप हो गई है, लेकिन फिर भी पहाड़ पर बसना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर कम ही लोग बसते हैं। मानव के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो उपयुक्त जो है प्लेन एरिया है, और इसीलिए प्लेन एरिया में जो है क्या है, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा। थोड़ा जूम करते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। Plain area provide the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Soil fertile होता है. Agriculture is main occupation of the people. Where flat land is available is grow crop. भाई जहाँ पर भी फ्लैट लैंड होगा, ज़मीन अच्छी होगी, वहाँ एग्रीकल्चर होगा। आप अगर यूपी बिहार के एरिया में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है फर्टाइल लैंड है, लोग जो है खेती करते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई, और इसीलिए इन जगहों पर लोग ज़्यादा रहते हैं। द मेन क्रॉप इज पैडी। भाई पैडी क्या होता है? पैडी का मतलब होता है, क्या होता है? पैडी का मतलब धान होता है। ठीक है। अब यहाँ पर धान की बात आई तो मैं बता दूं, हम लोग के एरिया के दो जो है मेन क्रॉप होते हैं, एक पैडी होता है और दूसरा क्या होता है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। और उसी उन्हीं दो चीज़ों को हम जो है साल भर खाते हैं। Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the area where the amount of rainfall is high. भाई आप जानते ही हैं कि धान की खेती के लिए, यानी धान से चावल राइस बनता है, और राइस की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होगा वहीं होगा। इसके अलावा दूसरी जो फसल है वो है वीट, मेज, sorghum, ग्राम, मिलेट। इसी में आपका आंसर है जो पहले पूछा था। तो इसमें क्या है? गेहूं है। दूसरा मेज का मतलब होता है मक्का। तीसरा होता है sorghum का मतलब होता है ज्वार। ग्राम का मतलब होता है चना, और मिलेट का मतलब होता है बाजरा। ये चारों याद कर लीजिएगा भाई। इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी जानना दोनों बहुत आवश्यक है आपकी लाइफ में, कि किसकी क्या इंग्लिश होती है। ठीक है। आर द अदर क्रॉप डेट ग्रोन, कैश क्रॉप लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप पूछ देगा भाई, कैश क्रॉप क्या है? तो कैश क्रॉप होता है, कैश क्रॉप जो होता है वो होता है क्या? वो होता है गन्ना और जूट। ये कैश क्रॉप बोली जाती है। कभी भी कैश क्रॉप पूछेगा तो इसे नगदी फसल हिंदी में कहते हैं। ये आपको तैयार होगा।
यही चीज़ें बाद में अगर आईएएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे बनाना, भाई बनाना तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। बनाना मतलब होता है केला, और कुछ क्षेत्रों में केले के भी बागान देखे जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज़ ग्रोन प्लांटेशन। पश्चिम बंगाल और आसाम में जो है चाय की खेती होती है, क्योंकि वहाँ ढालू होता है और इसमें ही जो है सिम ढलान वाली जगहों पर ही चाय की खेती हो। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वार्म इन पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। भाई सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वार्म से आता है। सिल्क का कीड़ा होता है, वही जो है बनाता है। तो ये बिहार और असम में ज़्यादातर इसका सिल्क कल्टीवेशन होता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन है, सबसे पहले सिल्क की खोज कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी, ये भी बताइएगा। इन द माउंटेन एंड हिल वेयर द स्लोप आर जेंटिल क्रॉप आर ग्रोन आर टेरेसेस। भाई मंद ढलान जो होती है पर्वतों पर, वहाँ पर भी जो है बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। चाय तो पहले ही बता चुका हूँ। द वेजिटेशन कवर द एरिया वेयर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। जैसे विभिन्न तरह की जो वेजिटेशन होती है, आकृतियाँ होती हैं, वो विभिन्न तरह की जो है क्या होती हैं, विभिन्न तरह के जो है वहाँ पर वनस्पतियाँ यानी क्या कहते हैं, प्लांटेशन भी होता है, तरह तरह के जो है पेड़ पौधे दिखते हैं। इस बेसिन में सबसे ज़्यादा मिलता है प्लेन ट्रॉपिकल डिसीज ट्रीज ग्रो एलॉन्ग विथ टीक। टीक क्या होता है भाई? टीक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टीक जो है आजकल बहुत हम लोग के यहाँ बोया जाता है, सागौन कहते हैं, सागौन। उसके बाद साल का मतलब होता है साखू, ठीक है, साल का मतलब होता है साखू की लकड़ी। एंड पीपल तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, पीपल के जो है पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा थिक बैम्बोज ग्रोज आर, हाँ, थिक जो है क्या कहता है, थिक बैम्बूज ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। भाई बांस के जो बने जो है बांस के जो है वो जो होते हैं, बांस जो है इन जगहों पर काफ़ी मिलता है। बांस एक ही जगह पे पैदा होता है और वहाँ पर जो है गुच्छे टाइप में वो हो जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है। डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द, नीचे चलते हैं, विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। भाई यहाँ पर क्या होता है, ये डेल्टा एरिया कवर्ड क्या करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन बोलते हैं। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ट्री लाइक पाइन, देवदार एंड फीर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप। भाई उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कूल क्लाइमेट होता है, ठंडा रहता है हमेशा, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ज़्यादातर जो पेड़ पाए जाते हैं होते हैं, चीड़ पाया जाता है, देवदार पाया जाता है, और इसी तरह के जो है जैसे ऊपर पतला पतला होता है, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। अब आएंगे हम फ्लोरा, समझ गए, फूना पे। फ्लोरा मतलब प्लांट और फूना मतलब जीव जंतु, ठीक है। इस बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, मंकी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द वन हॉर्न मतलब एक सिंग का राइनोसोरस भी पाया जाता है, देखिए नीचे पर है। फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन प्लेन में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया, इन डेल्टा एरियाज में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरियाज बंगाल टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड। इन डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर मिलता है, क्रोकोडाइल्स मिलता है। एक्वेटिक लाइफ अबाउंडेड इन द फ्रेश रिवर वाटर, यहाँ पर फ्रेश रिवर वाटर मिलता है। द लेक एंड बे ऑफ बंगाल सी, बंगाल सी तक, बंगाल की खाड़ी तक फ्रेश वाटर मिलता है। मोस्ट पॉपुलेशन ब्रीड्स ऑफ द फिश ऑफ द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। भाई इस तरह यहाँ पे 3 तरह की जो है मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें रोहू होता है, कटला होता है और हिल्सा होता है। फिश एंड राइस इज द स्टेम्पल डाइट ऑन द पॉपुलेशन लिविंग इन। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाएंगे तो उनका जो मुख्य भोजन होता है वो फिश ही होता है, भाई ज़्यादातर वो फिश खाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिश, इन लोगों का फिश और चावल, मच्छी और भात
ज़्यादातर खाए जाते हैं। बहुत सारे यूपी के भी एरिया में जब शादियाँ वादियाँ होती हैं तो मछली भात खाने का जो है प्रचलन काफ़ी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक स्टोरी है भाई विनोद की। विनोद एक मछुआरा है और वो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है भाई। मतवाली मौन विलेज में रहता है। बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट करता है। क्या है, वो एक फिशरमैन है। मछुआरों के साथ वो जो है विभिन्न प्रकार की प्रजाति जो पालता है मछलियों की, उसके साथ ही मछुआर हैं रविंद्र किशोर राजीव। और ये जो है चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले जो खरपतवार थे उनको, जैसे वेलिनेरिया हाइड्रिला, जो मछलियों का भोजन बनते हैं, उनको रहने दिया। झील के आसपास की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। वहाँ पर वो धान मक्का और जो है धान यानी पैडी, मक्का, ये सब पहले बता ही चुके हैं। और जो है दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए उसने जो है भैंसे जो भैंस के जो बच्चे होते हैं उनको जो है भैंसे कहते हैं, भैंसे जो है लाते हैं। भैंसों का यूज अब काफ़ी कम हो गया है, ट्रैक्टर ही यूज होता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में उनको पकड़ने और खाने और बेचने के लिए मछलियाँ हैं, पकड़कर वो जो है शहरों में बेचते हैं। और एक जैसा इनका ये है, इनका यही एक लाइफ साइकिल ही है। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है। ठीक है, आगे आते हैं। बहुत खूबसूरत वो दिख रहा है, वाराणसी है। थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर देते हैं। ये वाराणसी का सीन है, पास ही में है आपके वाराणसी, जरूर घूमने जाइए। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है सेवरल बिग टाउन एंड सिटी। इस सिटी में जो है आप जिस प्लेन में रह रहे हैं ना, उसको भी हम गंगा ब्रह्मपुत्रा ही प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर रहेगा, आप ही के एरिया की बात हो रही है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज। द सिटी ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। भाई आपके शहर का भी नाम शहर के पास का ही नाम आ गया। तो वाराणसी है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, पटना, कोलकाता है, यही इनमें आते हैं। और 10 लाख से अधिक लोग जो है यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ रिवर गंगा बहती है, गंगा रिवर यहाँ बहती हैं। ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो 4 तरीके हैं वो भी डेवलप हैं। द प्लेन एरिया, रोडवे एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम द प्लेस एंड अनदर। भाई प्लेन एरिया में जो है रेलवे है और रोडवे है। वाटर वे जो है इफिशियंट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स। वाटर वो भी है, लेकिन इधर हम अगर हम करेंट टाइम में बात करें तो वाटर जो है वो इतना डेवलप नहीं है, वाटर वे वो इतना डेवलप नहीं है। ठीक है, ताजमहल जो है यहाँ पर है, जो यमुना के किनारे है। इलाहाबाद है जो गंगा और यमुना के संगम पे है। बुद्धिस्ट स्तूप भी उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं। लखनऊ विद इमाम, लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम और में काजीरंगा जो है और उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अरुणाचल प्रदेश में असम का काजीरंगा है। मानस वन्य जीवन प्राणी जो अभयारण्य है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब एक दर्शनीय स्थल है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी आपका एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपने जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा समझा। इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर क्लोज होता है। अब आएगा एक्सरसाइज, जो मैं अगले वीडियो में आपको अपना एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इसे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अपना कमेंट जो है ज़रूर लिखिए। तीसरी चीज़ जो है सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और आगे वीडियो बनाई जाए और आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वो करिएगा। और जो अपने स्कूल के बच्चे हैं वो जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।